पिल्लू टीवी। जय श्री राम। तो विलास अंकल मेरी फोटो लेकर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद, जैसे मैंने आपसे कल के एपिसोड में कहा था, अगर आपने वो कल का एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ पिल्लू टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो एपिसोड ज़रूर देखिए। तो आप अप टू डेट हो जाएंगे कि अब तक मेरे पर्दे के पीछे, मेरे कुश की भूमिका निभाने के लिए जो पर्दे के पीछे घटनाएं हुई उसका क्रम क्या था। खैर, विलास अंकल मेरी फोटो लेकर गए और कुछ दिनों बाद, जैसे मैंने कहा था कि हमारे घर पे फ़ोन नहीं हुआ करता था। हमारी पूरी चाल कहते थे मराठी में, चाळ म्हणतो आम्ही। तो हमारी पूरी चाली में एक घर पे फ़ोन होता था और एक दिन उस फ़ोन की घंटी बजी। प्रोसेस ये होता था कि जिसके घर पे फ़ोन आता था वो नाम बताता था कि मैं फला फला बोल रहा हूँ, आप ज़रा बाजू से या बगल से फला फला सज्जन को बुला देंगे। तो फिर वो आंटी या अंकल जो भी होते थे वो फ़ोन होल्ड पे रखते थे या कहते थे कि आप 10 मिनट बाद फ़ोन कर लीजिए। वो आके मैसेज देते थे कि ऐसा ऐसा किसी का फ़ोन आके गया, वो 10 मिनट बाद फ़ोन करने वाले हैं, आप आ जाइए। फिर हम उठ के उनके घर जाते थे और बैठते थे और वापस जब फ़ोन आता था तो हम वो फ़ोन रिसीव करते थे। ये प्रैक्टिस थी एंड मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इससे आइडेंटिफाई करेंगे अभी, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। तो एक दिन उनके घर पे फ़ोन बजा। हमारे 6-7 कमरे छोड़कर ही उनका घर था और उनके यहाँ फ़ोन बजा और कहा कि सागर आर्ट्स, जो प्रोडक्शन हाउस था पापा जी का, डॉक्टर रामानंद सागर साहब का, सागर आर्ट्स से बोल रहे हैं और स्वप्निल जोशी के पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो जो आंटी रहती थी बगल में, उनको समझ में नहीं आया। तो बोले, कौन सा सागर आर्ट्स, क्या काम क्या है उनसे? तो बोले कि आपने रामायण शो देखा है? हाँ। तो रामायण हमने बनाया है और उस सिलसिले में स्वप्निल जी के पिताजी जो हैं मोहन जोशी, उनसे बात करना चाहते हैं। तो आंटी खुश हो गई। आंटी मेरे घर पे आई और पिताजी से कहा कि मोहन भाई ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा सागर आर्ट से फ़ोन आया है। अब आप सोचिए कि पिछले 7 पुश्तों में मेरे घर में किसी ने कभी फिल्म लाइन में काम नहीं किया। ना हमारी कोई जान पहचान थी, ना हमारा कोई कांटेक्ट था। हम अपनी इस ज़िंदगी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन घर की ज़िंदगी चल रही थी। पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, माताजी बैंक में नौकरी करती थी, मेरी पढ़ाई शुरू थी। तो पिताजी ने सोचा कि सागर आर्ट इतना बड़ा नाम, रामानंद सागर साहब इतना बड़ा नाम, वो मेरा नंबर कहाँ से ढूंढेंगे, उनको मेरा नंबर कहाँ से मिलेगा, वो मुझे फ़ोन क्यों करेंगे, मुझसे बात क्यों करना चाहेंगे। तो पिताजी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप उनको बोल दीजिए कि कोई मजाक कर रहा है, आप उनको बोल दीजिए कि घर पे नहीं। तो आंटी ने जाके बोल दिया कि वो घर पे नहीं। दूसरे दिन फिर फ़ोन आया, फिर आंटी आई। अब पिताजी को लगा कि मजाक थोड़ा सीरियस है, तो पिताजी ने कहा कि आप उनसे कह दीजिए कि घर पे है लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहते। आंटी ने जाके फ़ोन पे कह दिया कि वो घर पे है लेकिन वो फ़ोन पे आके आपसे बात नहीं करना चाहते। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6 दिन लगातार सागर आर्ट से फ़ोन आते रहे और आंटी कहती रही कि वो बात नहीं करना चाहते आपसे। कहा ना वो बात नहीं करना चाहते। 7वें दिन फिर से फ़ोन बजा और इस बार फ़ोन पर मोती अंकल थे, मोती सागर, और उन्होंने कहा कि मैं सागर आर्ट से मोती सागर बोल रहा हूँ और मैं स्वप्निल जोशी के पिताजी से बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उन्हें एक बार फ़ोन पे बुला दीजिए। रामायण जब चलता था तो एंड में टाइटल्स आते थे, तब सारी दुनिया ने ये नाम सुना था, मोती सागर। तो आंटी को लगा कि ये तो सच है, क्योंकि 6-7 दिन से फ़ोन चल रहे हैं और ये अब ये मजाक नहीं लग रहा है, ये जेन्युइन लग रहा है। तो आंटी भाग के और पिताजी से कहा कि सागर आर्ट से दोबारा फ़ोन है। पिताजी ने कहा कि आप आंटी, आप कह दीजिए कि हम घर पे नहीं हैं, या कह दीजिए फ़ोन पे नहीं है। आंटी ने कहा नहीं, आप चलिए, क्योंकि मोती सागर खुद बात कर रहे हैं। और मेरे पिताजी की आंख में चमक आ गई, क्योंकि पिताजी ने भी ये नाम सैकड़ों बार पढ़ा था। तो पिताजी ने कहा कि यार कोई ऐसे नाम लेके मजाक या झूठ नहीं बोलेगा। तो पिताजी फ़ोन पर गए और पिताजी ने फ़ोन उठाया और मोती अंकल ने कहा कि आप मोहन जोशी बोल रहे हैं? पिताजी ने कहा हाँ। तो मोती अंकल थोड़े से नाराज़ थे। मोती अंकल ने कहा कि 6 दिन से हमारे ऑफिस से आपको फ़ोन आ रहा है और आप कह रहे हैं कि फ़ोन पे आके बात नहीं करना चाहेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर फ़ोन पे आके बात नहीं करना चाहते तो अपने बेटे की फ़ोटो हमारे ऑफिस में क्यों दी है?
तो पिताजी ने कहा कि कौन सी फोटो, किसने दी है? तो मोती अंकल ने फाइंड आउट किया तो पता चला कि फोटो विलास राज ने दी है। तो मोती अंकल ने कहा कि आप विलास राज को जानते हैं, एक्टर? तो पिताजी ने कहा कि हाँ जानते हैं, मतलब एक बार वो मेरे घर पे आए थे और मेरे बच्चे की फोटो लेके गए। तो मोती अंकल, बीइंग मोती अंकल एंड द ग्रेशियस मैन दैट ही इज, मोती अंकल की समझ में बात आ गई कि हुआ क्या। तो मोती अंकल ने मेरे पिताजी को समझाया कि फिर विलास राज ने वो फोटो हमारे ऑफिस में लाके दी क्योंकि हम लव कुश की तलाश कर रहे हैं, और पापा जी को मतलब रामानंद सागर साहब को आपके बेटे की फोटो पसंद आई है और हम आपसे और आपके बेटे से मिलना चाहते हैं। और यकीन मानिए मेरे पिताजी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिताजी आज भी जब उस बात का वर्णन करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आया कि दुनिया भर के बच्चों में से मेरे बेटे को फोन आया है कि रामानंद सागर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी ने कहा कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए और आप मुझे एड्रेस दीजिए और मैं स्वप्निल को लेके आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और फिर हम मोती अंकल से मिलने गए जहाँ मुझे प्रेम अंकल मिले, प्रेम सागर साहब मिले। लेकिन वहाँ क्या हुआ मैं आपको बताऊँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम। अगले 2-3 मिनट में पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में पापा जी को देखा, रामानंद सागर साहब को देखा इन फ्लैश एंड ब्लड। इतना प्यार, इतनी ममता, इतना स्नेह उनके चेहरे पर था, उनकी आंखों में था, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पीस।